2 जून 2026 से भाग्य चमकाने वाला दिव्य गोचर। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे तो उनकी जो नवम दृष्टि है वो सीधे मीन राशि पर रहेगी। अब आप देखिए, कर्क में आएंगे ना तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी कि मीन राशि पर इनकी दृष्टि जाएगी। अब एस्ट्रोलॉजी में गुरु की जो नवम दृष्टि को हम सबसे शुभ, दिव्य और भाग्यवर्धक दृष्टि मानते हैं। उसका कारण है, एक तो गुरु उच्च पूरे 12 साल बाद होगा 2 जून को, और फिर नवम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है। और खास बात यही है कि जुपिटर का अपनी राशि को देख रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो अद्भुत राजयोग बनेंगे, ऐसी स्थिति में भाग्योदय योग बनेंगे और जीवन परिवर्तन की ओर संकेत देगा। इसलिए आज मैं आपसे 5 राशियों के बारे में बात करूंगा जिनके ऊपर जुपिटर के ट्रांजिट का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रोल देखने को मिलेगा, या ये कहें जिन पर गुरु की जो है दिव्य नवम दृष्टि है तो विशेष कृपा हो जाएगी। और विशेष कृपा गुरु की जब रहेगी, बरसेगी, तो फिर कहना ही क्या। और वो तो हम सभी चाहते हैं कि ग्रह गोचर अच्छा चले, सपोर्टिव चले, ताकि जीवन को एक नई दिशा मिले, एक नई दशा मिले, हम उन्नति की तरफ जाएं, भाग्य के उदय हो। ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया भूमिका में कि जुपिटर के ट्रांजिट से, और वो भी इनकी दृष्टि से, आपके और हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। और विशेष रूप से गुरु के उच्च होने से धर्म, भाग्य, धन, सम्मान, परिवार, संतान, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति में जबरदस्त शुभ फल प्राप्त होंगे। अब हम आपसे बात करेंगे राशियों के जो मेन विशेष 5 राशियां हैं जिनके विषय में आज आपसे डिटेल में डिस्कशन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विस्तार पूर्वक फलादेश की। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा मैं मिथुन राशि के विषय में। अब आपके सामने डिस्प्ले में एक मिथुन राशि आ चुकी है और आप देखें कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहां जुपिटर बैठा है और वहां से वो 12 नंबर को देख रहा है। यानी कि यहां पर दूसरे घर में बैठ करके आपके धन के घर में, वाणी के घर में, परिवार के घर में, बचत के घर में, कुटुंब के घर में, यहाँ पर गुरु का उच्च होना बहुत शुभ माना जाता है। और फिर यहां से जो इनकी नवम दृष्टि है वो सीधी सीधी 12 नंबर जहां लिखा है यानी कि कर्म के घर पर आ रही है, अपने घर पर आ रही है, मीन राशि पर आ रही है। तो ये दृष्टि एक शुभ संकेत दे रही है। अब विषय ये उठता है कि ये शुभ संकेत जो हैं वो आपको किन चीजों में मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं 4 चीजों का बेनिफिट आपको होने वाला है। पॉइंट वाइज लिख लीजिए, एक पेपर रखिए, एक पेन रखिए, आप इसको नोट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत कुछ इसी रूप में घटित हो रहा होगा। पहला मैं बोलूंगा पॉइंट, कैरियर और आपके लिए नौकरी। मिथुन राशि वालों, कैरियर और नौकरी, जब कैरियर के घर पर इनकी दृष्टि होती है तो कैरियर में जो संघर्ष चल रहे हैं उनमें अचानक से अच्छे अवसर मिलते हैं। सरकारी क्षेत्र हो गया, शिक्षा हो गई, बैंकिंग हो गई, काउंसलिंग हो गई, आध्यात्म हो गया, मीडिया हो गया, प्रशासन से जुड़े हुए विशेष कार्य हो गए, नौकरी में प्रमोशन हो गया, या नई जिम्मेदारी हो गई, या प्रतिष्ठा मिलने के योग बढ़ गए। ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके बाद इसी के अंदर एक सेकंड पॉइंट है और वो है आपका धन और आपकी आर्थिक स्थिति। जो सेकंड हाउस होता है आप जानते हो पैसे का है, वहां पर धन की जो डिपॉजिट यानी जो संचय होता है वो धन का होता है। और अचानक रुका हुआ पैसा जो है वो भी इस घर से मिलता है, तो ये आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार में जो आर्थिक स्थिरता है वो आएगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये जो समय है वो विस्तार और लाभ लेकर के आएगा। अगर मैं बात करूं परिवार की, मैं बात करूं सम्मान की, तो घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम, या फिर कोई नया वाहन, घर, मतलब ऐसी चीज लेने के योग बन रहे हैं। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, लोग आपकी सलाह को काफी ज्यादा महत्वता देंगे। और जो विशेष फल है वो ये कि जब गुरु अपनी ही मीन राशि को देखेंगे
तो जो कर्म का जो हमारा क्षेत्र होता है उसमें ईश्वर का जो वास है वो अधिक देखने को मिलता है। जीवन में सही समय पर यदि हमको सही मदद मिल जाए ना, तो फिर कहना ही क्या। तो जुपिटर यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, आपकी मदद करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कर्क। कर्क राशि वालों, आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आई है, और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो खुद आपकी राशि के अंदर जुपिटर बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में, और वहां बैठ करके नवम दृष्टि से देख रहे हैं आपके भाग्य के घर को, जहां 12 नंबर लिखा है। कितना शुभ योग है। खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, उच्च होके देख रहे हैं, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके देख रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि भाग्य उदय होने के जो योग हैं वो यहाँ पर बनेंगे। अब मैं इसमें भी आपसे कुछ पॉइंट बात करूंगा, और विशेष रूप से 4 पॉइंट रहेंगे, इसलिए आप एक पेपर पेन जरूर रखें, लिख लें इनको अगर आप कर्क राशि के हैं तो। भाग्य का सपोर्ट, पहला पॉइंट तो यही है, यानी कि जो अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे गुरु की शुभ दृष्टि से। जिस काम के अंदर आपको पहले बहुत बाधाएं आ रही थी, वो काम अब आसानी से आप नोटिस करेंगे कि पूरे होने लगेंगे। विदेश यात्रा के लिए, हायर स्टडीज के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद, ये सब मिलने का बहुत प्रबल, बहुत मजबूत योग बनेगा। अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व और सम्मान की, तो आपके चेहरे पर एक तेज बढ़ेगा, यानी कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। समाज में आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग राजनीति में है, आध्यात्म में है, शिक्षा या सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय होकर के काम करते हैं, उनको काफी विशेष सफलता मिलने का योग बनेगा। अगर मैं बात करूं विवाह की, मतलब थर्ड पॉइंट है ये, इसलिए मैंने कहा कि आप ये लिखिएगा। तो जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के अवसर तो यहाँ पर बनाएंगे। वैवाहिक जीवन में समझदारी और जो भावनात्मक लगाव है उसको भी मजबूती प्रदान करेंगे। और इसी में नेक्स्ट और आखिरी जो मेरा पॉइंट होगा कर्क राशि में, वो है आध्यात्मिक उन्नति, यानी कि आपको अंदर से मजबूत करेंगे। आपका पूजा पाठ, ध्यान, आध्यात्म, ऑकल्ट साइंस, इन सब चीजों के प्रति आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कन्या। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आई है, और जहां लिखा है 6 नंबर, वो आपकी राशि है। और जुपिटर आपको दिख रहा होगा, जहां 4 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं, वो प्रॉफिट का घर है, उच्च के हैं, और वहां से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है। तो यानी कि लाभ में बैठ करके दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनर के घर को देखना, और वो भी खुद उच्च स्थिति में होके बैठना, तो यानी कि ये आपके लिए एक तरीके से आय, आपका लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति और आपका नेटवर्क, ये सब चीजों को यहाँ पर ये बढ़ाएगा। यहाँ से जो गुरु की सप्तम और जो नवम दृष्टि है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और मीन राशि को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, तो मैं मेनली आपको इसमें भी ये बताना चाहूंगा कि 4 पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है धन लाभ के योग बनना, इनकम का बढ़ना, नए सोर्सेज का खुलना, आर्थिक वृद्धि आपका इंतजार कर रही है, आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, मल्टीपल चीजों से हो सकता है, पुराने निवेश से आपको फायदा हो सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रेम और संतान सुख। मैं डेफिनेटली आपसे कहना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों में स्थिरता आएगी। आपको संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। थोड़ा बहुत बच्चों की तरफ से आपको ठेस पहुंच सकती है, पर आपका जो लगाव है अपनी संतान के प्रति वो बहुत अधिक रहेगा। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी एजुकेशन में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट मेरा इसी में पॉइंट रहेगा, सामाजिक आपकी जो पहचान है वो बढ़ेगी। नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, बड़े और प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। इसमें विशेष फल में यही कहना चाहूंगा कि गुरु जब अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो जीवन में मानसिक शांति और साथ में जो इमोशनल जो टच होता है या इमोशनल बैलेंस जो होता है, भावनात्मक संतुलन, वो यहाँ पर और अधिक मजबूत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी वृश्चिक। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ गई, जहां 8 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, और जहां 4 नंबर लिखा है वहां गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं, और वहां से आपके 12 नंबर राशि को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि वो त्रिकोण में बैठा है, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा है और 9th हाउस है, त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण को देख रहा है, और साथ में पंचम दृष्टि से आपकी वृश्चिक राशि को भी देख रहा है। अब ऐसे में ये कह सकता हूं कि धर्म के लिए, भाग्य के लिए,
गुरु कृपा के लिए, लंबी यात्राओं के लिए, ईश्वरीय अनुकंपा के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट आप पॉइंट नोट कीजिए, जैसे भाग्य और सफलता, यह गोचर लिटरली आपके भाग्य को बहुत सक्रिय करेगा। रुके हुए जो कार्य हैं वो अचानक आपके बनने लगेंगे। आपकी लाइफ के अंदर जो आपको एक नई दिशा मिलने लगेगी। और अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन की, आपके कैरियर की, तो उच्च शिक्षा का योग बनेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का लाभ मिलेगा। जो विदेश संबंधी मामले हैं उनमें सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो लोग रिसर्च, आध्यात्म से, आध्यात्मिक कार्यों से, अध्यापन से, लेखन से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका प्रेम और संतान, दोनों ही बहुत बेहतरीन रहेंगे। आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, आपका बौद्धिक स्तर मजबूत होगा, डीप थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, संतान जो सुख है वो प्राप्त होगा। नया कोई आपको पार्टनर मिल सकता है, मतलब आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। और आखिरी पॉइंट इसके अंदर रहेगा वो है धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। वो तो मिलना ही है, जो देव कृपा रहेगी, देवगुरु बृहस्पति उच्च के भाग्य घर में बैठे हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ रहा है। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मीन। देखिए, मीन राशि जो होती है ये जुपिटर की राशि होती है, और जो हाँ 4 नंबर लिखा है वो है 5th हाउस। वहां जुपिटर उच्च के हैं, यानी कि खुद आपके बुद्धि उन्नति के घर में उच्च हुए हैं, और डायरेक्ट आपकी राशि मीन को देख रहे हैं, जहां 12 नंबर लिखा है वहां देख रहे हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई राजा अपने ही राज्य की रक्षा कर रहा हो, क्योंकि एक तो आपकी राशि का लॉर्ड जुपिटर है, और फिर जुपिटर ही उस घर को देख भी रहा है नवम दृष्टि से, वो भी उच्च होकर के। तो कहते हैं ना कि ये जो मतलब गोचर है वो अत्यंत आपके लिए एक तरीके से दिव्य माना जाएगा। गुरु की शुभ कृपा रहेगी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जैसे जीवन में सुरक्षा और स्थिरता मिलना। सेकंड पॉइंट आपके लिए रहेगा एजुकेशन, लव लाइफ, और आपका जो संतान का लाभ मिलना। थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा आर्थिक और साथ में कैरियर का प्रॉफिट मिलना। और फोर्थ पॉइंट रहेगा जो आपकी स्पिरिचुअल सोच है उसका मजबूत होना। ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी, यानी कि मान सम्मान भी आपका, जीवन की जो सुरक्षा स्थिरता है, जो अनिश्चितताएं चल रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। मानसिक शांति और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अगर शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब ऐसे समझ लिए काम होते ही चले जाएंगे। संतान का जिसके साथ बॉन्ड आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की कृपा से विशेष धन लाभ होंगे, अकस्मात धन लाभ होंगे, पैसा आने लगेगा। मतलब आर्थिक और जो कैरियर का लाभ है, अगर आप रचनात्मक कार्यों में हैं, आप शिक्षा मीडिया में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आप इस तरीके के काम में बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक जागरण तो बहुत ही अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च का गोचर, और वहां से मीन राशि के ऊपर नवम दृष्टि, इन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली साबित हो रही है। विशेष रूप से धन वृद्धि, भाग्य वृद्धि, कैरियर में सफलता, पारिवारिक सुख, आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय अनुकंपा का सबसे सुंदर जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।